अब देखो बिहस महेश, तब महेश माने भोले बाबा। अब कौन बोल रहे हैं बिहस करके? भोले बाबा। भोले बाबा माने इनके गुरु बाबा। अब गुरु बाबा बिहस करके बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं गुरु बाबा अनुचित कर रहे हैं? किसी ने कहा? नहीं कहा। तो बताओ गुरु बाबा कह रहे हैं कि ठीक है, चेला को बड़ी आपत्ति है, चेला को बड़ी आपत्ति है। अब गुरु बाबा ठीक है। तो गुरु बाबा भी हंस करके बोले, किसी ने आरोप नहीं लगाया। अच्छा, यहां तक कि अगर कोई हंस करके भी बोलता है तब भी अनुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा हंस करके भी बोले हैं, हंस करके भी। गई समीप महेश तब, और हंस पूछी कुशलात। जिस समय माता गई महेश के पास तो बाबा ने कुशलता पूछी, पर बाबा ने कुशलता तो पूछी पर कुशलता हंस करके पूछी। किसी ने आरोप लगाया हो तो बताओ जरा ईमानदारी से, लगाया है? नहीं लगाया। यहां सब मानस का पठन पाठन करने वाले लोग बैठे हैं, तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। और जब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया तो फिर लक्ष्मण का बोलना अनुचित नहीं है। एक बात का मैं और समाधान कर दूं बड़े सूक्ष्म रूप में। आपने जो एक शब्द कहा कि अपमान किया जा रहा है, तो कहीं एक संदेशा ना चला जाए समाज में कि लक्ष्मण के द्वारा क्या ब्राह्मण का अपमान हो रहा है क्या? कहीं ये संदेशा ना चला जाए कि लक्ष्मण के द्वारा क्या ब्राह्मण का अपमान हो रहा है क्या? तो इस बात का मैं समाधान करना चाहता हूं कि लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं हो रहा। लक्ष्मण के द्वारा जब भी होती है तो लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा होती है। अनुचित कह रहे हैं क्या? पूजा हो रही है। और देखो इनको भी हमने प्रणाम किया है। और लक्ष्मण के द्वारा अपमान जो है वो किसका है? तो लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान है वो बोले परशु धरे ही अपमाने। लक्ष्मण के द्वारा जो अपमान है वो परशुधर ही का है। अब परशुधर ही जो है वो परशुधर ही, ये ब्राह्मण वाचक नहीं है। जब ये ब्राह्मण का वाचक नहीं है तो लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मण का अपमान नहीं है, लक्ष्मण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा है। महाराज हम इतनी पूजा करते हैं, अब आज भी ऐसे पूजूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि आपको ऐसा न लगा होगा कि कभी ऐसा पुजारी मिला हो। लक्ष्मण जैसा पुजारी आपको नहीं मिला होगा। चलिए पूजा करना भी चाहिए। इसलिए महाराज लक्ष्मण के द्वारा जो भी प्रयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल उचित किया जा रहा है, अनुचित नहीं किया जा रहा। अब आपने क्रोध को जोड़ा तो लक्ष्मण से जोड़ा है। आइए जरा मैं उस बात का भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देता हूं। बोलेंगे क्या? हमारी इच्छा कि कुछ तुम भी बोलते जाओ प्यारे। हैं? बड़ी उदासीनता है, कुछ तो बोलो। हैं? तुम ही बोलते जाओ। देखो ये कुछ आए हैं, ये कुछ बोलेंगे। हाँ बोले बोले, पर बोले तो लक्ष्मण जैसा बोले, परशुराम जी जैसा ना बोले। हाँ तब तो ठीक है आपका बोलना, ठीक है ना? तो लक्ष्मण जैसा बोलो। अब इन्होंने कहा कि क्रोध मैं कर रहा हूं, तो क्रोध तो लक्ष्मण तुमने भी किया है। हेलो, और इसी सुंदर संवाद में भैया हमारे श्री मनोज मिश्रा जी, इनकी ओर से 101 रुपए लक्ष्मण जी के लिए और श्री परशुराम जी के लिए चलते हुए संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया नाम से जुड़े हैं ये है? अब अंतर केवल ये है कि वहां मिश्रा और यहाँ तिवारी, समस्या ये है। तो इसलिए महाराज अगर आप अपने क्रोध को लक्ष्मण के क्रोध से जोड़ रहे हो तब भी अनुचित है। ध्यान दीजिए, आपका क्रोध और लक्ष्मण के क्रोध में भिन्नता है।
इसलिए आपका क्रोध और लक्ष्मण का क्रोध नहीं जुड़ पा रहा। अच्छा, कैसे नहीं जुड़ पा रहा? इसलिए नहीं जुड़ पा रहा कि जो आपका क्रोध है वो आपका क्रोध व्यक्तिगत है, ध्यान दीजिए, और किसी को आपत्ति नहीं है। और लक्ष्मण का जो क्रोध हुआ तो क्या लक्ष्मण ने अपने लिए क्रोध किया? ना, लक्ष्मण ने समस्त वीर जात के लिए क्रोध किया। लक्ष्मण ने कब क्रोध किया है? जब राजा जनक ने कहा है कि वीर विहीन मही में जानी, तभी तो लक्ष्मण ने क्रोध किया है। तो अच्छा, लक्ष्मण का क्रोध करना समस्त वीर जात के लिए है। लक्ष्मण का क्रोध करना समस्त वीर जात के लिए है। अब आपका क्रोध करना, कोई जुड़ा है आपके साथ? कोई नहीं जुड़ा। कोई है आपके पक्ष में? कोई नहीं है। अब आप क्रोध कर रहे हो, अब क्रोध उसके लिए कर रहे हो, क्रोध उसके लिए कर रहे हो जिसने धनुष को तोड़ा है, और जिसने धनुष को तोड़ा है उसके साथ सारा समाज है, पूरा समाज है। और ये वही समाज है जिन्होंने आरती उतारी है, ये वही समाज है जो सुखी हुआ है। प्रभु दो चाप खंड में ही डारे, और देख लोग सब है सुखारे। तो ये वही समाज है। अब आप उसके लिए क्रोध कर रहे हो, इसलिए आपके क्रोध में और लक्ष्मण के क्रोध में अंतर है। और जब भिन्नता है तो फिर बात जुड़ नहीं रही, और जब जुड़ नहीं रही, कहीं से कोई बात आपकी नहीं जुड़ पा रही, तो एक काम करो। क्या करो? धीरे से निकल लो और लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो। आपकी एक बात और आई है, मैं उसको भी थोड़ा सा देखता हूं। आपने कहा है कि जो ये धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया गया है, धनुष तोड़ने वाले की जो आरती उतारी गई है, ये मेरे सब आने के पहले किया गया है। ध्यान देना जरा, आपके आने के पहले किया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इनके आने के पहले अगर कोई बात हो जाए तो क्या वो सत्य नहीं मानी जाएगी? बताइए। अब इनके जाने के बाद कोई बात हो जाए तो क्या वो सत्य नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो देखा जाए वही सत्य है। ध्यान देना जरा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो देखा जाए वही सत्य है। जैसे हमको तो बड़ा आश्चर्य इसलिए लगता है कि जैसे अब एक पुत्र हो और पिता हो, ठीक है ना, और उसके बाबा जी नाती के आने के पहले ही सिधार गए हों। ध्यान देना जरा, बाबा उस नाती के आने के पहले ही सिधार गए हों। अब इसके बाद वो पुत्र थोड़ा सा नाती कुछ बड़ा हो और फिर वो कहने लगे कि बाबा, तो पिताजी बतावे कि हाँ बेटा तुम्हारे बाबा जी रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा जी रहे हैं तो कहूँ इनके जैसा नाती हो, तो कहूँ ये कहने लगे हमने देखा नहीं है इसलिए हम ना मानेंगे कि हमारे बाबा रहे। हमने देखा नहीं है इसलिए हम ना मानेंगे कि हमारे बाबा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो देखा जाए वही सत्य है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो यहाँ प्रमाण ये न मिलता कि कहीं वेद इतिहास पुराना, अब कहीं वेद इतिहास पुराना, और जो इतिहास पुराना है तो क्या वो देखा हुआ है? बताइए। हमारे गुरु बाबा अगर कोई पुराना इतिहास हमको बताने लगे, गुरु बाबा कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, तो पुराना इतिहास अगर बताने लगे तो कहो इनके जैसे हम कह देंगे क्या कि नहीं हमने देखा नहीं है तो हम ना मानेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। प्रमाण मिलता है और दायित्व है हमारा कि उसको मान लेना। ध्यान दीजिए, तो ये जरूरी नहीं है कि जो देखा जाए उसी को सत्य माना जाए। दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि मेरे सामने की बात नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो ये भी प्रमाण न मिलता कि करि भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछ कथा पुरानी। जो पुरानी कथाएं हैं क्या ये देखी सुनी हुई है? बताइए, नहीं है ना। कहने वाले गुरु बाबा हैं, सुनने वाले हम हैं।
तो हमारा दायित्व ये नहीं बनता कि हम गुरु बाबा से ये कहने लगे कि गुरु बाबा ये बहुत पुरानी कथाएं ना हमको बताओ, क्योंकि हमने देखा सुना नहीं है। ऐसा कहेंगे क्या? अब अगर ऐसा ही प्रयोग होने लगेगा तो फिर महाराज इस शास्त्र के प्रमाण का क्या होगा? क्या कभी आपने विचार किया है? नहीं किया, और नहीं किया तो आप करने का प्रयास करिए और धीरे से काम बनाओ। धनुष तोड़ने वाले को खोजो और ज्यादा लक्ष्मण के चक्कर में ना पड़ो। अरे हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। मैक खोलो, देखो उनका मैक भी बंद हो गया। हरिओम। लक्ष्मण ने अनेकानेक भाई इतना दर्शन बढ़ा दिया, इसने इतनी यात्रा बढ़ा दिया कि प्रत्येक भाई चोट करेंगे। जो तुमने बात रखी है वो कहीं से अनूठी रहेगी नहीं, भला याद रखना। जितना बोए हो उतना काटना ही पड़ेगा तुमको। बहुत बढ़िया। एक पिता होता है, एक पिता के समक्ष यदि पुत्र पहुंच जाए और समाज के सामने पिता को ताल ठोकने लगे तो पिता को बहुत बुरा लगेगा कि देखो ये मेरा पुत्र समाज के समक्ष मेरा अपमान कर रहा है। परंतु वो पिता हृदय में अपने मन मन बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो ताल ठोक दिया तो ठोक दिया, कम से कम लड़ने के लायक तो हो ही गया। हम खूब प्रसन्न हैं, तुम चिंता न करो। और एक बात लक्ष्मण रखी, बोले हंसना बिहसना, बोले भगवान शंकर बिहस करके बोलते हो। कहां बोलते हैं? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। ये भगवान शंकर किसके लिए कहते हैं? बिहस करके कहता किसके लिए है? क्या तेरे लिए कहते हैं क्या? और एक प्रमाण और दिया इसने, बोले कोई हमको आशीर्वाद दे और चाहे ना दे, हमको पहले से मिला। कितना झूठ बोलता है, कितना उद्दंड है, कितना बाचाल है, और ऐसे ऐसे करवाता है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। और जितना बोलेगा एक भी सत्यता नहीं है, और कहता है मैं सत्य बोलता हूं। और भगवान शंकर की वाणी है ये कि सत्य है क्या? तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती ने पूछा कि सत्य क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं पूर्णतः तो नहीं बता सकता लेकिन अनुभव बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब। अब एक बात ये कहता है कि हमें आशीर्वाद, ये बात मनु स्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संत चरण में, विज्ञ चरणों में, गुरु चरणों में वंदन करता है, उसको 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। वो प्रणाम कर ले, दूर से ही कर ले, उसकी 4 वस्तुओं की वृद्धि होती अपने आप। अब चलिए थोड़ा सा दर्शन यहां पर देखें। लक्ष्मण कहता है महाराज वो हंसी पूछी कुशलात, हंसी। और ये प्रसंग कहां का लेकर के छोड़ दिया? ये सती मोह का प्रसंग है। वो अर्धाली जो बोल रहा है ये, महाराज भगवान शंकर ने कुशलता पूछी क्यों? उस समय भगवान शंकर एक बार बोले, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज
ऋषि पाही, तो संगो सती और जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। वहां वो प्रसंग बता रहा है ये हमसे। और हुआ क्या ऐसा, और मुझको लगता है कि तुझको भी योगाग्नि में ही दग्ध होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ ये मुझे ये आभास हो रहा है कि तू अपनी वाणी पर अगर व्यासी को बुलाइए। हाँ। ये जो तू वाणी निकाल रहा है, ये इसलिए मेरी बात को समझ कर कान खोल करके। क्या श्रवण करें, क्या श्रवण करें? अच्छा, इनकी बात श्रवण करने योग्य है, पहले समझो। श्रवण करें इनकी बात को। अतरीश बोले वचन कठोरा। ईमानदारी से बताइए जरा कि कठोरता का प्रयोग हो रहा है, क्या उसको भी श्रवण किया जाए? बिल्कुल श्रवण करो। नहीं, काहे श्रवण करें? तो और परुख कहंता, विप्र पूजे असगामहि संता। अधिकार भी बता दिया। हाँ, मतलब ये अधिकार है? अब हम देखो, एक बात बताओ मैं, व्यासी महाराज देखो, ये कह रहे कि श्रापत ताड़त परुष कहंता, अब विप्र पूज्य असगाम ही संता। इन्होंने अधिकार बता दिया कि उसको सुनो। अच्छा, काहे सुनो? तो इन्होंने कहा कि अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? तो इन्होंने कहा कि अगर हम श्राप दें तब भी हमारी पूजा है। ध्यान देना भैया, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अगर हम श्राप दें तब भी हमारी पूजा है, हम ताड़ना दें तब भी हमारी पूजा है, और हम कठोर बोले तब भी हमारी पूजा ही है। अच्छा, पूजा है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि श्रापत ताड़त परुष कहंता। अब परुष माने होता है कठोर। ब्राह्मण कठोर बोले तो वो पूजनीय है। ब्राह्मण श्राप दे, विराजो व्यासी विराजो, बड़ी उदासीनता है। बड़ी उदासीनता है। और हाँ, बढ़िया। हाँ, और क्या, यही तो बड़ी कृपा है? राम कृपा है, इसीलिए अब आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको। तो ये जो कह रहे हैं कि श्राप देता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, ताड़ना देता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, कठोर बोलता हुआ ब्राह्मण पूजनीय है, इसको व्यास जी थोड़ा सा संभालें, फिर हम वही धरती पूजा उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसको अब कैसे है, कैसे है? तो इन्होंने कहा कि श्रापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज्य काम ही अस संता। अरे, श्राप देने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, ताड़ना देने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, कठोर बोलने वाला ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन आपका कभी विचार ना गया होगा, आपने कभी विचार ना किया होगा कि ये पूजनीय तो है पर भोले बाबा को प्रिय नहीं है। अब का इसे देख रहे हो? इसलिए हम कहते हैं कि जो हम कहें वो श्रवण करो। हमारा कहना माने आपका श्रवण करना है, पर आप जो कहें वो हम श्रवण ना करें, ये है केवलता। अच्छा, प्रिय कौन है? तो क्षमाशील जे पर उपकारी, और ते तुझ प्रिय मोहि जथा खरारी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, कौन सा है प्रिय? कठोर बोलने वाला ना, ताड़ना देने वाला ना, श्राप देने वाला ना, तो फिर कैसा है? क्षमावान, शीलवान, उपकार करने वाला। अच्छा, क्षमा शील उपकार है कुछ?
सब कुछ है। नहीं कुछ है? सब मैं बता अरे दूंगा। सब कुछ कहाँ है? ऐसे आप बता रहे हो कि सब कुछ है, पर हमको देखने को सब कुछ नहीं मिल रहा। और जब देखने को सब कुछ अगर मिलता होता तो मैं आपकी वाणी को श्रवण करता। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि जो देखना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो सुनना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ज्यादा चक्कर में न पड़ो। नहीं होगा क्या? होगा, ये धनुष उठाएंगे। अच्छा, कैसे? और धनुष उठाएंगे तो फिर आगे भी पूछो कि इसके बाद होगा क्या। भाई अगर हम धनुष उठाएंगे तो इसके आगे भी पूछो कि इसके बाद क्या होगा। वैसे हम धनुष उठाएंगे और जब हम धनुष उठाएंगे तो ये भाग जाएंगे। अब धनुष उठाएंगे तो नाच गाना थोड़ी होगा। नाच गाना थोड़ा होगा। हाँ? इनको भगना पड़ेगा। कहाँ? कहाँ जाओगे? भगना तो सबको पड़ेगा नहीं, सब- व्यास जी। अच्छा, एक न एक दिन सबको भगना पड़ेगा। ओम, होगा। यहाँ पर किसी को रहना नहीं है। ओम आया है सो जाएगा, और राजा रंग को फकीरो, और कोई विमान नो चढ़ चला, कोई बंधा चला जंजीरो। इसलिए कहना है एक समय वो भी आवेगा जब ज्ञान न रहेगा और न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, और भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जावेगी, महल ना रहेंगे और न दो महले रहेंगे यहाँ, राजे ना रहेंगे न राजधानी रह जावे, हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, पर कहने को केवल कहानी। तो यहाँ पर राजकुमार किसी को रहना नहीं है। भाई जो आया उसको जाना ही पड़ेगा। कह रहे थे धनुष उठाएंगे। हाँ, तो अब ये भगने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, भगने वाला जो विषय है उसको आपने क्लियर ही कर दिया। अच्छा, आप तो धनुष पहले- आप धनुष उठाएंगे तो परशुराम जी देखते थोड़ा रहेंगे, उनके पास भी तो परशु है। तो क्या करेंगे ये? अब वो भी कुछ करेंगे। क्या करेंगे? अब आप अगर करवाओ तो करेंगे, नहीं इनके पास की बात नहीं है। अच्छा, ये कह रहे कि हम भी ना रहेंगे और तुम भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। अब हमने तो सुना है कि मृत्यु व्याधि जरा नाशो और ब्रह्मचर्य परम, तो ये भी जाएंगे क्या वहाँ? नहीं, वो तो तो फिर अजर जब अमर है। नहीं नहीं अलग बात है तो फिर ये काहे कह रहे हैं जबरदस्ती है। ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ध्यान देना। नहीं जिस समय धनुष उठावेंगे, धनुष प्रमाण चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे पड़ोगे। धनुष कर्कश उठावेंगे। ये रघुवंश अखंड है, ये रघुवंश अखंड है, नहीं जगत की है हमें लज्जा, कुछ देर कर सकते, इस समय आपको हो गया है क्या? करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये फरसा क्या? अरे नादान मतिमंद बाल, अच्छा, मेरे क्रोध भूपन के पंजर मचक गए, कहते गीध खाए, कहते युद्ध में परे हैं, और कहते घर द्वार छोड़ भग गए। भने मयंक ये परशु की धार देख, 4 पांव नादिया के भार से भसक गए, और टूट गए पहाड़, विकराल भूमंडल के कक्षेप, और शेष के सहस्त्र फण युद्ध में कचक गए। कचक गए तो फिर चटक गए। ए हो भृगुनाथ समझ जाओ भी कहने से, ए हो भृगुनाथ समझ जाओ भी कहने से, नहीं ये दांत भी खट्टे बनाऊंगा। आए बड़ी शान से खीसे समय मध्य तो विमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन धृष्णार्धर क्रोध कर विकुल के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। ये तीना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। बोलो लखन लाल की।
दशरथ के नंदन परिजय हो दुख फंदन मां। पंडित जी बुरा ना मानिए, बच्चे हैं, उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, खूब बढ़ाओ, मरवा रहे हो इसको। हाँ, मरवा है रहे हो। दशरथ के नंदन परिजय हो दुख फंदन मां, क्योंकि चली है भृगुनंदन का फरसा रणबंका है। और परिहो ना दिखाए मुनि कौशिक समेत दो बंधु, मिथिला से भगी हो देख समर भयंका है। जेते रघुवंशी तेते ये गर्दी मर्दी डारो भूमि, अयोध्या को बहाऊं खोद सरयू में निशंका है। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं हमारे यूट्यूबर बुंदेली मिक्स प्रोग्राम संचालक भाई श्री शिवपाल सिंह जी और बुंदेली दूरदर्शन हमारे यूट्यूबर, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं और सिंगर कौशल्या पाल, आप भी यूट्यूबर चैनल है, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। एती कर लखनलाल गुरु को जाए नाऊं शीश, और महेंद्र चल जाऊं बाजत यह डंका है। देखता नहीं यदि प्रवेश, देखता नहीं यदि भी प्रवेश, क्या करता? तो क्षण भर में बजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, हृदय के फरसे की याद भुला देता, गिन लेता छिंदन स्पर्श करके संग्राम दिखा देता। अब उछल उछल कर परस दिखाना बाबा भी भुला देता। ये चीर भी है, यंत्र भी है, अरे जो हट हमने ठानी है, अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। ये खुद पता चलेगा तुमको किस दूध में कितना ये पानी है। सभी को जगा देना, जगा के चाय पिलाइएगा। हाँ, कलाकार लोग भी आनंद ले सुंदर संवाद का। लक्ष्मण कहता है महाराज ये देखता नहीं भी प्रवेश, तो क्या करते? क्षण भर में कहता है मजा चखा, मैं देखता नहीं बालक तुझे तो जीने की कला सिखा देता, उठा करके तुझको मानवता का इतिहास बता देता है। एक संत से कैसे मिलना होता है ये भी तुझे बता देता, और छीन लेता तेरा ये धनुष और बाण, और सीधे अयोध्या की रास्ता दिखला दे। हम हूं कहा तेरे को मसीह मदवीर, थोड़ा पीछे न ज्यादा जाना है, कहो ऐसे ना हो जाओ है? हाँ, थोड़ा ध्यान दिए दंड मारूंगा तो कट हम जाएगा। कभी कभी भलाई की भी बात करते हैं, भाई पीछे चले जाएंगे, अब बताओ वहां जगह है, तो कहो तो आप ही लोगों को परेशान होना पड़ेगा, कहो उठा भी ना पाओ, लेकिन उठा लेंगे सब लोग ना, ठीक है। कहो नमो नारायण ना हो जाए, भाई नमो नारायण ये तुमको होना पड़ेगा। अच्छा हाँ। चलो, इसलिए हम देखो सुझाव दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि ऐसा ना करना। जब 21 बार पहले कर चुके हैं तो 22वीं बार में कितनी देर लगनी है। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, उनको चाहे देरी लग जाए पर आपको अब नहीं लगनी इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि हम हूँ कहते वंशी अवधवीर, अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्रोध यदि आया तो सत्य ही बताता हूँ, पकड़ कर आज आपको स्त्रियों में डुबाऊं मैं। समझो ना, उन क्षत्रिय में जिनका तो आपने नाश किया, उनके बद करने की सेखी भुलाऊं मैं। इतनी ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल। और हाँ, मैं इसी प्रस्तुति में आप हमारे YouTube चैनल लोक मंडल, बुंदेली लोक मंडल और बुंदेली लोक दर्शन, ये दोनों YouTube चैनलों की ओर से 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। अरे लक्ष्मण याद रख, पंडित हूं परम पवित्र है प्रभाव मेरा, और प्रबल प्रतापियों को पाताल पहुंचाता हूं। यह पकड़कर पछाड़ देता भूमि के मध्य सदा, परंतु पीम पामरों के पास नहीं जाता हूं। पीले पड़ जाते पहले से पहलवान, पकड़ते हैं पांव उन्हें पानी पिलाता हूं। अरे मैं वही हूं परशुराम। लक्ष्मण याद रखना, नहीं अभी इसी परशु से गर्दन काट दूंगा तेरी। अच्छा, बस भूल जाओ सार से की, नहीं सारा गर्भ मिटा दूंगा, अपने बाणों की घातों से यमपुर आपको पहुंचा दूंगा। मुनिवर की लाई मस्तक चढ़ो में रखता, हे शांतिदेव हे चंद्रदेव कहकर तुरंत पूजा करता, परंतु धर्म खो बैठे हो, हनुमान इसी से धारा है, नहीं मानोगे बाबा जी तो फिर लड़ना याद बिचारा है। अरे सूर वंश में प्रसिद्धता सहस्त्राबाहु,
जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था। अरे काटा था इस कठिन कुठार ही सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। और मोड़ा था षडानन का आनन हमी ने, और युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। एक दांत तोड़ दिया तो वीरता का बखान कर रहे हो। अच्छा भैया, कोई किसी का एक दांत तोड़ दे तो बताओ ईमानदारी से उसको बहुत बड़ा वीर माना जाएगा? भाई कोई है? अरे भाई कोई किसी का एक दांत तोड़ दे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि दांत के टूटने की स्थिति पहले से बन जाती है, ध्यान देना जरा। अब थोड़ा सा वो कारण बन गया, दांत टूट गया, बोले हमने तोड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है? सही से तोड़ा है। गणेश का एक तोड़ा था व्यास जी, गणेश का हमने एक दांत तोड़ा था, तो उनका नाम पड़ गया था एक दंत। सुमुखश्च एक दंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। ये द्वादश नाम हुए। द्वादश तानि नामानि या पठेक्षण यादपि। उसका गणेश का मैंने एक दांत तोड़ा तो उनका नाम पड़ गया एक दंत। कहना क्या चाहते हैं? एक ही थप्पड़ में इसके 3200 आ जाएंगे नीचे, तो इसका नाम पड़ जाएगा उदंत। अब समझो, बच्चे हैं बेचारे, रहने दीजिए महाराज। अरे नहीं, बेचारे कैसे हैं भाई? इतनी काहे संवेदना व्यक्त कर रहे हो? बच्चे हैं? अरे कायम बच्चे हैं, बताओ। इनको बड़ी समस्या है हम बच्चों से। ईमानदारी से हृदय में छाती में हाथ रख के बता दो अगर समस्या ना हो। ये कह रहे बेचारे, हम कहे को बेचारे? पुरुष सिंह तो वीर, हरसी चले मुनि भय हरण, कहे के बेचारे? व्यास जी साथ ही में आए हो का? व्यास जी दिया दिया तो नहीं हो गई है। हम इसको ये समझा रहे हैं कि बहुत ये ऐसा ऐसे मत करो। ऐसे काहे ना करें? महतारी बाप ऐसे ऐसे करेंगे। काहे ना करें? काहे ना करें ऐसे ऐसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। काहे ना करें? व्यासी, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि जितने श्रोता नहीं है, समझो जी, से ज्यादा ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। नहीं देखिए, नहीं बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है, कुछ लोग तो संवाद सुनने के लिए बैठे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग मजबूरी में बैठे हों। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि साउंड वगैरह लगने से घर के दरवाजे नहीं खुल पाते हैं बिना सुबह के। हाँ, ये भी बात हो सकती है। लेकिन जो भी यहाँ बैठे हैं, इनमें कोई भी कारण नहीं है व्यास जी, इनमें कोई ऐसा कारण नहीं है। देखिए अभी बिल्कुल क्या है लक्ष्मण जी, लाइव प्रसारण चल रहा है तो इसमें हजारों लोग जुड़े हैं। हाँ, इसके माध्यम से तो बहुत लोग जुड़े हैं। शाम से ही लाइव इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। देखो ये मिथिला की व्यवस्था है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोग जो इतना सब कुछ दिखा रहे हो, तो धनुष तोड़ने वाले ने अगर धनुष को ना तोड़ा होता तो क्या आप लोग ये दिखाते? ना दिखाते, ठीक है ना? अब बताओ, इनको भी इसी में सम्मिलित हो जाना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, जैसे सभी लोग जय जयकार करने लगे कि ब्रह्मादि के सुर सिद्ध मुनीसा, अप्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। यही जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीत होय